नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज के कार्यक्रम में, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भाग्यवान योग के बारे में। भाग्यवान योग यदि किसी की कुंडली में लग गया तो वह निसंदेह भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा और इस भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर लेगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि वह क्या परिस्थितियां होती हैं जिसमें भाग्यवान योग निर्मित होता है। तो देखिए, शास्त्रानुसार यदि चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी के साथ केंद्र में स्थित हों तो भाग्यवान योग निर्मित होता है। अब आपका लग्न कुछ भी हो सकता है, मेष से लेकर के मीन पर्यंत आप किसी भी लग्न के हो सकते हैं, लेकिन यदि यह कंडीशन आपकी कुंडली में लग रही है, यह शर्त पूरी हो रही है जो मैंने अभी बताई, तो आपकी कुंडली में भाग्यवान योग लग गया। आपको और सरलता से समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है मिथुन लग्न की कुंडली का। आइए देखते हैं क्या कहती है ये कुंडली। अब देखिए, यह मिथुन लग्न की कुंडली है। पहला शर्त क्या था कि चतुर्थ भाव के स्वामी, तो यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी हुए बुध, पंचम भाव के स्वामी हुए शुक्र और नवम भाव के स्वामी हुए शनि। ये तीनों एक साथ स्थित हैं। और कहाँ स्थित है? तो ये तीनों केंद्र में स्थित है, अर्थात लग्न में ही स्थित है। अब यह कुंडली में भाग्यवान योग का सृजन हो गया, इस कुंडली में सृजन हो गया भाग्यवान योग का। और यह जातक एक प्रसिद्ध व्यापारी जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की, खूब धनवान बने। अब मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि चतुर्थ, पंचम और नवम ही क्यों? तो देखिए, चतुर्थ स्थान एक केंद्र है। अब एक केंद्र होकर के बड़ा शुभ है। केंद्र स्थान को विष्णु स्थान भी माना जाता है और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान। और जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजयोग का सृजन होता है और निसंदेह जातक अत्यंत धनवान होता है। अब इस कुंडली में देखें हम तो चतुर्थ भाव किस चीज को दर्शाता है? किसी भी लग्न में किस चीज को दर्शाता है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव दर्शाता है हमारे सुखों को, चतुर्थ भाव दर्शाता है माता को, चतुर्थ भाव दर्शाता है भूमि को, भवन को, चतुर्थ भाव दर्शाता है जनता को। अब इतनी चीजों के कारक ग्रह यदि शुभ अवस्था में हो और उनका भाग्य स्थान से संबंध बन जाए, यूं भी अगर पंचमेश ना भी देखें तो चतुर्थेश और नवमेश का भी संबंध बड़ा उत्तम माना जाता है और चतुर्थेश और पंचमेश का भी संबंध अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ तो इन तीनों का ही संबंध है। पंचम स्थान पर यदि हम बात करें पंचम स्थान की, तो पंचम स्थान बुद्धि स्थान, पंचम स्थान संतति स्थान, और इनका संबंध नवम से बनना, चतुर्थ से बनना, यानी संतान से सुख। नोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पंचमेश का संबंध चतुर्थ से बनना, चतुर्थेश से बनना, चतुर्थ भाव से बनना, यानी आप अपने जीवन काल में अपने संतान से सुखी रहेंगे, आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि प्राप्त करेंगे। इसका संबंध पंचमेश का नवमेश से बनना, यानी संतान प्राप्ति के बाद भी आपकी भाग्य में अभिवृद्धि होगी और अपने भाग्य से आप जीवन को बड़ी सरलता से जिएंगे और बड़े आनंद के साथ जिएंगे, क्योंकि चौथा स्थान आनंद को भी दर्शाता है। इतनी सारी खूबियां बन रही हैं इनके संयोग से। और नवम स्थान की यदि हम बात करें तो नवम स्थान भाग्य स्थान, नवम स्थान धर्म स्थान। यदि नवम के स्वामी ही केंद्र में स्थित हो जाए तो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसमें उसका भाग्य साथ देगा और वो अपने जीवन काल में यशस्वी होगा। तो कितना सुखद संयोग है इस योग का। तो अब आ जाते हैं इस योग के फल पर कि यदि किसी की जन्म कुंडली में योग लग गया तो क्या फल मिलेगा। हालांकि मैंने समझाने के क्रम में बहुत सारे फल आपको पहले ही बता दिए। देखिए, ऐसा जातक अत्यंत प्रसिद्ध, धनवान, ख्याति प्राप्त, विपुल विद्या, क्योंकि पंचम भाव भी है, विपुल विद्या संपन्न होता है, सुखी, सुख भाव भी है, इसलिए सुखी परिवार। सुख तभी होगा जब परिवार सुखी रहेगा। तो ये तमाम चीजें इस योग में मिलती हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और इसी तरह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें, ताकि मेरा भी जो है उत्साह बना रहे और मैं वीडियोस लेकर के आता रहूं। साथ ही अगर आपके मन में
ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, या आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर करें। किसी न किसी वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। हमने एक सवाल जवाब श्रृंखला का भी शुभारंभ किया है, इसमें हम दर्शकों के प्रश्नों को लेते हैं और जवाब देते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों की सुखी, सफल, समृद्ध एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।